अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाइन्थ क्लास आज हमारे पास चैप्टर नंबर जो 8 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसको आज हम करते हैं। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास होता है वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस होता है इस साइड पे होता है एक्स पॉजिटिव, इस साइड पे होता है एक्स नेगेटिव। टॉप की तरफ हमारे पास जो होता है वो वाई होता है पॉजिटिव और बॉटम की तरफ जो हमारे पास होता है वो होता है वाई नेगेटिव। और जिस पॉइंट पर मिलता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, सेंटर कहते हैं इसको, मरकज, मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। जब इसको वाई एक्सिस कहते हैं इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। दूसरी बात, एक्स पॉजिटिव से एक्स पॉजिटिव से वाई पॉजिटिव की तरफ जो होता है ना, ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड, जिसे हम कहते हैं पहला रुब्बा, फर्स्ट क्वाड कहते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद वाई पॉजिटिव से एक्स नेगेटिव की तरफ जो होता है वो हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। वो क्या होता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद एक्स नेगेटिव से वाई नेगेटिव की तरफ जो होता है ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड। और उसके बाद हमारे पास वाई नेगेटिव से एक्स पॉजिटिव की तरफ जो होता है ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड, मतलब चौथा रुब्बा। ये होता है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसी के मुताबिक और इसके थोड़ा सा हट के हमारे पास आज क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं। इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है, पहले एमसीक्यूज़ में वो ये कहता है कि हमारे पास जो x माइनस वन फिर कॉमा y प्लस वन जो है ये एक पेयर है, ये इक्वल है आपके पास किसके? ज़ीरो और ज़ीरो के। जी, तो पहला आपके पास एमसीक्यूज़ है। देखिए जी, इसमें हमने एक्स वाई पेयर फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला पेयर जो है इस पेयर के इक्वल है। तो देखिए जी, यहाँ पे कॉमा है, छोटी ब्रैकेट है, यहाँ भी कॉमा है, छोटी ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा से पहले वाली जो वैल्यू है वो कॉमा के से पहले वाली की वैल्यू के इक्वल कर देंगे, और जो कॉमा के बाद है वो कॉमा के बाद वाली इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो पेयर होता है वो आपस में बराबर होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास यूँ आ जाए एक्स कॉमा वाई, ये एक पेयर है, ये इक्वल आ जाता है 2,3। तो इसका मतलब है जो पहली जो कीमत है वो इस एक्स के इक्वल, हमेशा एक्स पहले होता है, और ये दूसरी कीमत है ये इस वाई के इक्वल है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, x माइनस वन को इक्वल कर देंगे ज़ीरो के, और सेम y प्लस वन को इक्वल कर देंगे ज़ीरो के। तो हमारे पास x जो है वो प्लस वन के इक्वल और y जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। तो आपके पास x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया। तो आपके पास x कॉमा वाई जो है वो इक्वल आ जाएगा। देखिए पहले x है तो x की वैल्यू वन है, फिर कॉमा y बाद में है तो उसकी वैल्यू माइनस वन है। तो ये ऑप्शन बनता है, और ये जो ऑप्शन है आपके पास प्लस वन एंड माइनस वन, ये आपका ए ऑप्शन बनता है। सेम आपके पास सेकंड पार्ट है, उसको भी आप ज़रा देख लें। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? कहता है जी आपके पास x कॉमा ज़ीरो है, ये इक्वल है ज़ीरो कॉमा वाई के। तो देखिए जी, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है, तो मतलब x बराबर होगा ज़ीरो के, x बराबर किसके होगा? पहले टर्म के, और ज़ीरो जो होगा वो इक्वल होगा y के। तो x भी ज़ीरो के इक्वल एंड y भी इक्वल ज़ीरो के। तो हमारे पास x कॉमा वाई जो है इसका जो पेयर बन जाएगा वो ज़ीरो और ज़ीरो बन जाएगा। और ये आपका जो सेकंड पार्ट है इसका जो पेयर बन रहा है वो आपके पास सी बन रहा है। ठीक हो गया। सेम आपके पास थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में आपको मेंशन करता है जी 2,-3। कहता है जी बताइए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। देखें, ये आपके पास है वाई एक्सिस और ये आपके पास है एक्स एक्सिस। इस साइड पे जो होता है आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, और टॉप की तरफ वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और बॉटम की तरफ जो हमारे पास वाई होता है वो नेगेटिव होता है। ये इसका ओरिजिन होता है। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट है थ्री। मैं आप अंदाजे के साथ एक, दो और तीन, तीन पॉइंट बना लेता हूँ। इधर भी एक, दो और तीन, इधर भी एक, दो और तीन, सेम इधर भी एक, दो और तीन। बात समझाने की असल में, तो आर्जी तौर पे बना रहा हूँ। देखिए जी, एक्स की वैल्यू जो है वो पहली होती है और वाई की वैल्यू होती है दूसरी। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है टू टू, तो वो यहाँ बनेगा आपके पास पॉजिटिव। वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ नीचे बनेगा। हम इसको सामने यहाँ लाएंगे तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा -2 एंड -3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये हमारे पास लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट आपके पास पार्ट MCQ नंबर 4 है जी। तो ये आपके पास -3 और -3 है, कहता है जी बताएं ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो उसके लिए भी हम वही काम करेंगे कि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लान जो है उसको ड्रा करेंगे और उसके हवाले से हम बताएंगे। देखें यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे आपके पास x नेगेटिव होता है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस या एबसीसा, इसको कहते हैं y एक्सिस, ऊपर y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव, ये इसका ओरिजिन होता है, इसका कहते हैं ऑर्डिनेट। तो मैं अपनी तरफ से इसके 3 पॉइंट बना लेता हूँ। कितने कितने पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आपके पास पेयर के अंदर 3 है, तो ज़्यादा भी बना सकते हैं लेकिन कम ना बनाइएगा। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों के साथ माइनस है, तो देखें x की वैल्यू -3 है तो यहाँ बनेगा, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव, तो 1 2 एंड 3 यहाँ 3 बनेगा। और y की वैल्यू भी -3 है, तो ऊपर तो पॉजिटिव होता है, नीचे होता है नेगेटिव, 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट बनेगा। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे यहाँ लाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा -3 एंड -3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है जी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास, सी ऑप्शन बनता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर जो 5 है उसको देखें। पार्ट नंबर 5 में कहता है जी x जो है वो इक्वल है 2 के, जबकि हमारे पास जो y है वो इक्वल है 2x + 1 के, और कहता है यहाँ से आपने क्या करना है, y को फाइंड आउट करना है। y किसके बराबर होगा, मतलब y की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, x की वैल्यू दे रखी है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें आप पुट कर दें, y = 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह पे 2 आ जाएगा, और प्लस का आपके पास 1 आ जाएगा। तो y = 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इसमें एक ऐड कर देंगे, तो y = 5 के, तो y उसने पूछा तो हमने बता दिया, y = 5 क्या आएगा, और ये आपका डी ऑप्शन बनता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 6 है, उसको देखें। कहता है जी y जो है वो इक्वल है 2x के, कौन सा नुक्ता मसावात पर। देखें यहाँ पर एक बात है, उसमें ना मुख्तलिफ ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ए दे रखा है। पहले मैं ए की बात करता हूँ। ए के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 एंड 2, मतलब x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। तो अगर मैं y की जगह पे पुट करूँ 2, और = आ जाएगा 2x की जगह पे आ जाएगा 1, तो 2 = 2 1 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2 के, मतलब y बराबर आ गया 2x के। तो इसका मतलब है ये वाला जो ए ऑप्शन है ये लाई कर रहा है इस लाइन पर, y का आंसर इसके, मतलब इस लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर आ गया, आपके सामने है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ए, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। सेम अगर हम बी को पुट करते हैं, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, 2 एंड 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, इस लाइन में पुट करते हैं जी। यहाँ पर y की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 का 2, x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 1 नॉट = 4, मतलब एक तो 4 के बराबर नहीं हो सकता, 2 2 के बराबर हो सकता है। अब देखो b को पुट करने से आंसर बराबर नहीं आ रहा, सेम ऐसे c को आप पुट करेंगे, d को पुट करेंगे, उनका आंसर नहीं आएगा, लेकिन मैंने a को पुट किया, उसका आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए बनेगा। तो ये थे जी आपके चैप्टर नंबर जो 8 है, इसके MCQ से। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बाद हम ज़रा देखते हैं जी। तो आपके पास ये कुछ तारीफ़ें लिख ली हैं मैंने। पहले नंबर पे हमारे पास है कारतीसी मस्तवी, कोऑर्डिनेट प्लान कहते हैं इसको। देखिए जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो पूरी आपके पास डायग्राम दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कारतीसी मस्तवी, कोऑर्डिनेट प्लान। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मौजूद को कारतीसी मस्तवी कहते हैं। पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहले पेज पे इसकी डेफिनेशन करी है। उसके बाद हमारे पास है एबसीसा। एबसीसा जो होता है उसे हम कहते हैं, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं एबसीसा। जस्ट एक्स एक्सिस को एबसीसा भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ऑर्डिनेट, जबकि वाई जो एक्सिस है, वाई एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंट। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनेंट। अब देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अगर इकट्ठा करें तो फिर वो बनता है कारतीसी मस्तवी, कोऑर्डिनेट प्लान। जबकि अगर हम जस्ट एक्स एक्सिस को कहेंगे तो वो कहलाता है एबसीसा। क्या कहलाता है वो, अगर हम वाई एक्सिस को कहें तो वो कहलाता है ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस नुक्ता पर जाकर ज्वाइंट होते हैं, आपस में मिलते होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ओरिजिन, मबदा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मबदा, सेंटर, मरकज, मिड पॉइंट, इसको मबदा कहते होते हैं। ठीक हो गया मेरी बात। तो ये आपके पास कुछ तारीफ़ें थी, इनको भी आपने करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम चैप्टर नंबर 7 के लिहाज से कुछ बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।